अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग इरा। पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और इसके कुछ टॉपिक्स को भी कवर किया था और टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कवर किया था। आज हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस, जिसे उर्दू में कहते हैं मसावी कालब, यानी दो मैट्रिसेस कब इक्वल कहलाएंगे। तो मैंने आपके सामने इंग्लिश और उर्दू में इसकी डेफिनेशन लिखी है। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। लेट कर लिया कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स को कैपिटल ए और सेकंड मैट्रिक्स को कैपिटल बी से शो किया है। तो हम क्या यहाँ लिखा है कि लेट कर लिया ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। हम दो मैट्रिसेस को इक्वल तब कहेंगे जब वो ये कंडीशंस को फुलफिल करेगा। कंडीशन नंबर 1 क्या है? ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। सेकंड कंडीशन क्या है? देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उर्दू में पढ़ती हूँ, अगर ए और बी दो कालब हों तो कालब बी को ए के या कालब ए को बी के मुसावी समझा जाएगा अगर ए का मर्तबा बराबर है बी का मर्तबा। दूसरा, कालब ए का हर रुकन बी के मतनाज़ा रुकन के बराबर हो। अब इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई से दो मैट्रिसेस हों, हमने दो मैट्रिसेस को नाम दे दिया ए और बी का। अब हम कालब ए को बी के बराबर या बी को ए के बराबर कब कहेंगे? जब वो ये दो कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा। कंडीशंस क्या हैं? कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर क्या है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ़ रोज़, जिसे हम एम कहते हैं, अगर हमारे एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ एम है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स n हैं, तो m बाय n को उस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कहेंगे या मर्तबा कहेंगे। तो अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे कि वो दो मैट्रिसेस क्या हैं? इक्वल हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? कि देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कालब ए का हर रुकन कालब बी के मतनाज़ा रुकन के बराबर हो। यानी कि अगर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो अगर ए है तो उसका हर जो एंट्री है उसका हर एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स बी के हर एलिमेंट के जैसा हो, यानी कि वो सेम हो। फ़र्ज़ करें कि हमारा मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अगर 3 है तो मैट्रिक्स बी का भी बिल्कुल जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 3 होना चाहिए। सिमिलरली सारे एलिमेंट्स दोनों मैट्रिसेस के सेम होने चाहिए। अगर कोई दो मैट्रिसेस ये दो कंडीशंस को फुलफ़िल करे, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए, और दूसरा ये कि ए का हर रुकन बी के मतनाज़ा रुकन के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा तो हम कहेंगे कि दो मैट्रिसेस क्या हैं? इक्वल मैट्रिसेस हैं, यानी मसावी कालब हैं। इससे रिलेटेड अब एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की एग्जांपल्स। पहले अब यहाँ पे कोई से दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। पहले हम लिखते हैं एक मैट्रिक्स ए जिसकी एंट्रीज हैं 1 -4 3 2। इसके साथ एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, इसकी एंट्रीज हैं 1 -4 2 + 1 4 -2। अब हमने बताना है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल हैं या नहीं। तो इक्वल मैट्रिक्स की मैंने आपको कंडीशंस क्या बताई हैं कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो पहले हम इनका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। ऑर्डर फाइंड करने का क्या बताया था मैंने आपको कि नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कि m बाय n, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स ए में कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं? 1 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2।
तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हुआ 2/2। सिमिलरली मैट्रिक्स बी का ऑर्डर फाइंड करते हैं, लेकिन इससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि वो इसे अलग अलग एंट्रीज समझ रहे होते हैं, लेकिन अगर इसको देखें तो ये दरमियान प्लस और माइनस के साइन है, यानी कि थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। तो अगर हम यहाँ को इसको करें तो 2 + 1 = 3 और 4 - 2 = 2। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, m/n। तो पहले नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करते हैं, 1 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स फाइंड करेंगे, 1 2 ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। इसका मतलब b का भी ऑर्डर क्या है 2/2। तो हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ a = ऑर्डर ऑफ b। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर ऑफ a = ऑर्डर ऑफ b। तो ये हमारी फुलफ़िल हो गई। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी कि द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल, यानी कि इनकी एंट्रीज भी इक्वल यानी सेम होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इनकी एंट्रीज इक्वल हैं या नहीं। तो मैट्रिक्स ए की फ़र्स्ट एंट्री क्या है 1 और मैट्रिक्स बी की भी फ़र्स्ट एंट्री क्या है 1। मैट्रिक्स ए की सेकंड एंट्री क्या है 3, मैट्रिक्स बी की भी सेकंड एंट्री क्या है 3। मैट्रिक्स ए की थर्ड एंट्री क्या है -4, मैट्रिक्स बी की थर्ड एंट्री है -4। सिमिलरली मैट्रिक्स ए की फोर्थ एंट्री जो है वो क्या है 2, तो बी की भी क्या है 2। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है कि इनकी एंट्रीज भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है। तो हम कहेंगे हैंस मैट्रिक्स ए = मैट्रिक्स बी। जब दो मैट्रिसेस को इक्वल प्रूव करना हो यानी इक्वल शो करना हो तो उनके लिए इस तरह का साइन यूज़ करते हैं कि मैट्रिक्स ए = मैट्रिक्स बी। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स है L, जिसकी एंट्रीज हैं 2 -1 3 2, और सेकंड मैट्रिक्स है M, जिसकी एंट्रीज हैं 2 -1 3 -2। अब हमने बताना है कि मैट्रिक्स L और मैट्रिक्स M इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ L, अब यहाँ पे L और M है तो हम ऑर्डर ऑफ L = ऑर्डर ऑफ M कहेंगे। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करते हैं। मैट्रिक्स L का ऑर्डर क्या होगा 2 रोज़ 2 कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ L क्या है 2/2। M का ऑर्डर क्या होगा 1 2 रोज़ 2 कॉलम्स। M का भी ऑर्डर क्या है 2/2। हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी हुई कि ऑर्डर ऑफ L = है ऑर्डर ऑफ M के। हमारी सेकंड कंडीशन है कि उनकी एंट्रीज भी इक्वल या सेम होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि इनकी L और M की एंट्रीज सेम है या नहीं। तो हमारी L की फ़र्स्ट एंट्री है 2 और M की फ़र्स्ट एंट्री है 2, सेम है। L की सेकंड एंट्री है 3, M की भी सेकंड एंट्री क्या है 3, ये भी सही है। अब L की थर्ड एंट्री है -1, M की भी थर्ड एंट्री है -1। यहाँ पे फ़र्क आया कि L की फोर्थ एंट्री 2 है लेकिन M की फोर्थ एंट्री -2 है, यानी कि एक एंट्री का भी फ़र्क आ जाए तो हम कहेंगे कि अब यानी कि जब ये एंट्री सेम ना हुई तो हमारी सेकंड कंडीशन फुलफ़िल ना हुई। जब सेकंड कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो हम कह नहीं सकते कि ये इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि L ≠ M, यानी कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं। एक और एग्जांपल है जिसमें अब हमने मैट्रिक्स लिया है P, जिसकी एंट्रीज हैं 2 -1 3 2, और दूसरा हमने लिया है Q की एंट्रीज हैं 2 -1 3 2 4 0। अब हमें बताना है कि मैट्रिक्स P = मैट्रिक्स Q है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि हमने इनके ऑर्डर चेक करने हैं। तो ऑर्डर चेक करते हैं, पहले मैट्रिक्स P का ऑर्डर चेक करते हैं।
मैट्रिक्स पी का ऑर्डर क्या है? 2 रोज 2 कॉलम्स 2/2। मैट्रिक्स क्यू का क्या ऑर्डर है? 2 रोज 1 2 3 कॉलम्स। हमने देखा कि मैट्रिक्स पी और मैट्रिक्स क्यू का ऑर्डर सेम नहीं है, यानी कि हमारी इक्वल मैट्रिसेस की फर्स्ट कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हुई तो हम सेकंड में जाएंगे ही नहीं। जब फर्स्ट ही फुलफ़िल नहीं हुई हम सेकंड में जाएंगे नहीं, और इसका मतलब है कि ये भी हम कहेंगे कि पी इज़ नॉट इक्वल्स टू क्यू। इन 3 एग्जाम्पल्स हमें क्या पता चलता है कि इक्वल मैट्रिसेस की 2 कंडीशंस हैं कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी अगर एंट्री जो है वो फुलफ़िल ना होगी तो हम कहेंगे कि वो इक्वल नहीं है। दोनों को मस्ट फुलफ़िल करना चाहिए। तो इसलिए अब हमने आपके सामने एक इक्वल मैट्रिक्स की रखी और 2 नॉन इक्वल मैट्रिसेस की एग्जांपल्स रखी। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये मैंने आपके सामने ए से लेके जे तक मैट्रिसेस लिखे हैं, तो बताना है कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। इक्वल मैट्रिसेस की मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई कि उनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो अब चेक करते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। अपनी आसानी के लिए हम पहले एक काम करते हैं कि सारे मैट्रिसेस के हम ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं पहले, तो इससे हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर फाइंड करते हैं। इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं? देखें इसमें एक ही रो है, यानी कि अगर हम हॉरिजॉन्टल वे में देखें तो इसमें एक ही रो है, और अगर वर्टिकल वे में देखें तब भी इसमें एक ही कॉलम है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? 1/1। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? 1/1। अब मैट्रिक्स बी का ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो इसमें देखा कि इसमें एक रो है, हॉरिजॉन्टल वे में सिर्फ एक ही रो है, लेकिन वर्टिकल साइड पे अगर देखें तो इसमें 1 और 2 एंट्रीज है। इसका मतलब इसका 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1 रो बाय 2 कॉलम्स। थोड़ा इसको ऐसे लिखे तक नज़र आते। वन बाय 2। अब मैट्रिक्स सी है। मैट्रिक्स सी को थोड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत है, यानी कि अब देखा ना यहाँ लिखा 5 - 2। 5 - 2 को अगर हम सॉल्व करें तो आएगा 3, तो हम इसकी जगह 3 लिख देते हैं। अब इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो देखें हॉरिजॉन्टल वे में अगर हम देखें तो एक ही डिजिट है, यानी कि एक ही एंट्री है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ़ रोज कितनी है? 1। और अगर इसको वर्टिकल वे में देखें तब भी इसमें एक ही एंट्री है। इसका मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1। यानी कि मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर है वो भी क्या है? 1/1। मैट्रिक्स डी में हमने देखा कि सिर्फ एक ही रो है, तो इसका नंबर ऑफ़ रोज कितनी हुई? 1। लेकिन अगर वर्टिकल वे में देखें, यानी कि ऐसे हम देखें तो इसमें 2 एंट्रीज़ हैं, मतलब 2 कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब मैट्रिक्स डी का ऑर्डर क्या है? 1/2। ई। अब मैट्रिक्स ई का ऑर्डर फाइंड करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज कितनी हैं? 1 2 नंबर ऑफ़ रोज हैं और 2 ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। इसका मतलब मैट्रिक्स ई का ऑर्डर क्या है? 2/2। मैट्रिक्स एफ हॉरिजॉन्टल में पहले चेक करेंगे, यानी कि हमें रोज चेक करनी है। तो देखिए 1 2 रोज हैं इसमें। कॉलम चेक करें, यानी वर्टिकल वे में देखें एंट्रीज को तो सिर्फ एक ही बनती है, तो इसका मतलब एक ही नंबर ऑफ़ कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या बना? 2/1। मैट्रिक्स जी, जिस तरह हमने मैट्रिक्स सी को थोड़ा सॉल्व किया था ऐसे ही मैट्रिक्स जी को भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 3 - 1 है, तो 3 - 1 = होता है 2।
ये मैं यहाँ पे रेस करके सॉल्व कर लेती हूँ, जगह थोड़ी है इसलिए, लेकिन अगर आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपने नीचे वाले स्टेप में इसको पहले करना है। तो 3 + 3 6। अब इसका हम ऑर्डर फाइंड करें तो देखें इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम। तो मैट्रिक्स जी का ऑर्डर क्या हुआ 2/1। एच की तरफ चलें तो इसमें हमने देखा इसमें भी 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स है, तो एच का भी ऑर्डर क्या हुआ 2/2। आई को भी पहले तो हम सॉल्व कर लेंगे। 3 तो ये वाला तो सिंप्लीफाई है, इसको करेंगे तो 3 + 2 क्या होता है 5। हम यहाँ लिख देते हैं 5। इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 रो 2 कॉलम्स, तो 1/2। जे को भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 - 2 0, 2 + 0 2। सिंप्लीफाई हो गया। इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो 1 2 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं 1 2 ही कॉलम्स हैं। हमने ए से लेके जे तक सब मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड कर लिए। अब हमने इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशंस की तरफ आना है। कंडीशंस क्या थी कि फर्स्ट कंडीशन है कि उनके अगर 2 मैट्रिक्स हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या था 1/1। हमने अब बाकी देखना है कि 1/1 का कोई और यहाँ पे मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1 हो, तो सी जो है वो उसका ऑर्डर है 1/1। सी के अलावा यहाँ पे और कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर 1/1 हो। तो ए अब अभी कंफर्म नहीं कि ए सी के बराबर हो, क्योंकि अभी हमने इसकी सेकंड कंडीशन को भी फुलफ़िल करवाना है, लेकिन हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल हो गई है कि 1/1 ऑर्डर इसका सेम है। अब हम देखते हैं कि ए की जो एंट्री है वो सी की एंट्री के बराबर है। तो देखा हमने कि ए की एंट्री भी 3 है और सी की भी 3 है, इसका मतलब दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ लिख देते हैं कि ए = सी, यानी कि ए = सी है। मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स सी के। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बी का ऑर्डर क्या है 1/2। अब हमें देखना है कि 1/2 का यहाँ पे कोई और मैट्रिक्स है, तो डी है एक 1/2 का और आई भी 1/2 का, यानी कि अब यहाँ तो जो बी है वो डी के बराबर होगा या आई के बराबर, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई कंडीशन होगी, क्योंकि इन तीनों के ऑर्डर सेम है। लेकिन अभी हमने कंफर्म नहीं कहा, क्योंकि अभी हमने इनकी एंट्रीज भी चेक करनी है। एंट्रीज सेम होंगी तो हम कह सकते हैं कि तीनों बराबर हैं, लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं। पहले हम बी को चेक करते हैं, बी का 1/2। बी को पहले हम डी के साथ चेक करते हैं। बी का डी के साथ ऑर्डर तो सेम है, लेकिन बी का अब हम एंट्रीज चेक करें तो बी की फ़र्स्ट एंट्री है 3। फर्स्ट एंट्री क्या थी 3, लेकिन डी की फ़र्स्ट एंट्री तो 5 है। इसका मतलब इनकी एंट्री सेम नहीं है। देखिए देखने में तो ये लग रहा है कि 3 5 और 5 3 सेम है, लेकिन इक्वल नहीं है। यानी कि बी की फ़र्स्ट एंट्री 3 है तो डी की भी फ़र्स्ट एंट्री 3 ही होनी चाहिए। तो डी की फ़र्स्ट एंट्री 5 है, इसका मतलब कि बी = डी नहीं है, यानी कि डी तो हमारे इसमें से निकल गया। अब हम बी को चेक कर लेते हैं आई के साथ। तो बी और आई का ऑर्डर तो सेम है। अब एंट्रीज भी चेक कर लेते हैं। तो बी की फ़र्स्ट एंट्री 3 है और आई की भी फ़र्स्ट एंट्री 3 है। बी की सेकंड एंट्री 5 है और आई की सेकंड एंट्री 5 है। इसका मतलब बी = आई है। तो हमारा ये वाला सही है कि बी = आई। अब आगे चलते हैं। सी तो हमारा हो गया। डी का वो 1/2 का और कोई है नहीं है, तो डी से आगे चलते हैं ई की तरफ। ई का ऑर्डर है 2/2। अब हमने देखना कि यहाँ पे 2/2 का और कौन कौन सा मैट्रिक्स है। एच है, जे है। हमने चेक करना है कि अब यहाँ भी वही कंडीशन आती है कि ई या तो एच के बराबर होगा या जे के बराबर। तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी ये सपोजिशन लिखी है कि ऐसे हो सकता है। तो तीनों के ऑर्डर तो सेम हो गए। अब हम चेक करते हैं कि ई की जो एंट्रीज़ हैं
वो एच से मैच कर रही हैं। 4062 एच से मैच हो रही हैं, इसका मतलब ई इज इक्वल एच तो कन्फर्म है, यानी कि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है ना। ई का और एच का ऑर्डर भी सेम है, ई और एच की एंट्रीज भी सेम है, तो ये तो सही हो गया कि ई इक्वल्स एच है। अब ई को चेक करते हैं जे से, एंट्री चेक करते हैं कि आएगा 4062 यानी कि इसकी एंट्री फर्स्ट 4 है, इसकी फर्स्ट 4 है, इसकी सेकंड 0 है, इसकी सेकंड 0 है, इसकी थर्ड एंट्री 6 है, इसकी थर्ड एंट्री 6 है, इसकी फोर्थ एंट्री 2 है, इसकी फोर्थ एंट्री 2 है। इसका मतलब ई एच और जे तीनों इक्वल हैं, तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे कि ई इक्वल एच इक्वल जे, ये तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब कौन सा रह गया, एफ़ की तरफ आते हैं। एफ़ का ऑर्डर किससे मैच हो रहा है, जी से, उसके साथ ही पड़ा हुआ है, तो दोनों के ऑर्डर तो सेम हैं 2 बाय 1। अब इनके एंट्रीज भी चेक कर लेते हैं। तो एफ़ की फ़र्स्ट एंट्री 2 है, जी की फ़र्स्ट एंट्री 2 है, एफ़ की सेकंड एंट्री 6 है, इसकी भी 6 है। इसका मतलब एफ़ और जी भी इक्वल है, यानी कि एफ़ इक्वल्स जी। सिर्फ डी के अलावा बाकी सारे मैट्रिसेस को इक्वल प्रूफ करके दिखा दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी, और आगे पूरा क्वेश्चन है, मैंने पूरा नहीं लिखा। कि क्वेश्चन ये है कि मैट्रिसेस दिए हुए हैं 2, इनमें ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये है तो इक्वल मैट्रिसेस का ही एक क्वेश्चन है, क्योंकि कहाँ से पता चल रहा है हमें, ये साइन से, इक्वल के साइन से। अब हमारे पास सामने 2 मैट्रिसेस हैं, क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें इक्वल का साइन है। तो अभी हमने यहाँ से ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन थी कि उनकी एंट्रीज भी सेम होती हैं। इसका मतलब अगर हम इसकी फ़र्स्ट एंट्री को देखें, यानी कि यहाँ पे कोई डिजिट आएंगे ना, तो उनको प्लस करके एक एंट्री बनेगी, वो फर्स्ट की इक्वल होगी, सेकंड की इक्वल होगी, थर्ड के, और फोर्थ के। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट है ए प्लस सी फर्स्ट की इक्वल होगी, इसका मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लिखेंगे ए प्लस 2 भी बराबर है -7 के, सेकंड के इक्वल। ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। थर्ड की इक्वल होगी, यानी c-1 इक्वल है 3 के, और फोर्थ है कि 4d - 6 इक्वल होगा 2d के। अब इनको सॉल्व, इन इक्वेशंस को नाम से देते हैं, कोई भी नाम दे दो, मैंने 1 2 3 4 का दे दिया। अब इन इक्वेशन में से हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहले देखते हैं कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें से यानी कि आराम से निकल आए। तो इक्वेशन 3 से हमें पता चल रहा है कि हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 c-1 इज इक्वल टू 3, c-1 इज इक्वल टू 3। हमें c की वैल्यू चाहिए, तो ये -1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इसको इक्वल की दवा साइड पे ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, यानी c की वैल्यू आ जाएगी 4। c की तो आराम से निकलेगा। अब आगे चलते हैं। अब हमने कोई ऐसी क्वेश्चन लेनी थी जिसमें हम c की वैल्यू पुट करें तो हमारी किसी और डिजिट की कोई और एंट्री हमारे पास आ जाए। तो हम देखते हैं इक्वेशन 1 में अगर हम c की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू निकल सकती है। इक्वेशन 1 क्या है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिख लेंगे तो इजी काम हो जाएगा, समझ आ जाती है। क्वेश्चन इक्वेशन 1 है कि a + c इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4, तो सी की जगह हम 4 रख देते हैं। 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ प्लस का है, इक्वल की यहाँ ले जाएंगे क्योंकि हमें ए चाहिए ना, तो 4 यहाँ प्लस का इक्वल की डबल साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा -4। ए की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम कोई ऐसी इक्वेशन देखते हैं जिसमें ए या सी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास थर्ड एंट्री की वैल्यू आ जाए। तो इक्वेशन 2 में देखें, अगर हम ए की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास बी की आ सकती है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। ए की जगह ए की वैल्यू रख देते हैं, यानी कि ए की जगह -4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। हमें b चाहिए, हम -4 को उठा के इक्वल की वाली साइड पे ले जाएंगे, यानी कि -7, और ये यहाँ माइनस का तो दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं कि 2b इक्वल -7, तो पहले ही था, ये माइनस का 4 है, इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा। सही, तो -7 और +4 प्लस माइनस माइनस को माइनस करें तो आ जाएगा 2b इक्वल -3, प्लस माइनस माइनस करेंगे 7 - 4 3, और बड़ी रकम का साइन आएगा। हमें तो b चाहिए, तो हम b को यहीं पे रहने देंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब b की वैल्यू भी हमारे सामने आ गई, क्या आई -3/2। अब रह गई सिर्फ d की, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है, अब यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है कि 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। d चाहिए ना, तो हम d वाले एक साइड पे ले आते हैं, सिंपल वाले पे ले जाते हैं। 4d, ये 2 प्लस का 2d है, जब इक्वल के इधर वाली साइड पे आएगा माइनस का 2d हो जाएगा। ये -6 है, इक्वल के उधर वाली साइड पे आएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब 4d - 2d, ये इक्वल आ जाएगा 2d के, इज इक्वल टू 6। हमें चाहिए d की वैल्यू, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2d के साथ, 2 को जब हम इक्वल के इधर वाली साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6/2। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, तो d की वैल्यू आ जाएगी 6/2 इज इक्वल टू 3। तो हमारी d की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमें क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड था कि a, b, c और d की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमने a की फाइंड कर ली -4, b की फाइंड कर ली -3/2, c की फाइंड कर ली 4 और d की फाइंड कर ली 3। तो हमारे ये क्वेश्चन भी हो गया। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। इंशाल्लाह ऐसे ही ईजी वे में आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।